अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। अज़ीज़ नाज़रीन, मेरा मामूल है कि पहले एक मसला और उसके बाद आप लोगों को एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा। उस क्लिप को भी देखना और पहले आप लोग जो है इस मसले को समाअत कर लीजिए। ये ऐसा मसला है जो हमारी और आपकी हर एक की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग इस बात पर अमल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनकी नमाज जो है वो मुकम्मल नहीं होती। नमाज को मुकम्मल करने के लिए आप लोगों को इस मसले को समझना ज़रूरी है और अपने घरों में और अपने भाइयों को भी बताना इस मसले को ज़रूरी है। अज़ीज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, मसला क्या है? मसला ये है कि एक भाई का सवाल ये है कि नमाज के अंदर कितनी उंगलियों का पेट ज़मीन पर लगना फ़र्ज़ है, कितनी उंगलियों का पेट ज़मीन पर लगना वाजिब है, और अगर किसी ने सिर्फ़ उंगलियों के पोरे से सिरे से सजदा किया तो क्या उसकी नमाज मुकम्मल होगी या नहीं होगी? इस बारे में क्या हुक्म है? अज़ीज़ नाज़रीन, तो आइए आप लोगों को मैं इस मसले का जवाब दूँ। जवाब यह है कि चाहे नमाज़ पढ़ने वाले इमाम साहब हों या कोई आम नमाजी हो, सबके लिए मसला यह है कि कम अज़ कम 10 उंगलियों जो हैं उनमें से एक उंगली का पेट ज़मीन पर लगना फ़र्ज़ है और हर पाँव की 3-3 उंगलियों का पेट ज़मीन पर लगना वाजिब है। अगर इससे कम किसी की उंगलियों का पेट ज़मीन पर लगा तो उसकी नमाज नहीं होगी, उसे नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। अगर किसी ने सिर्फ़ उंगलियों के पोरों पर नमाज़ पढ़ी, यानी जो आगे के सिरे होते हैं, अगर इन सिरों से सिर्फ़ नमाज़ पढ़ी कि उसके ये सिरे ज़मीन पर लगे, ऐसी हालत में उसकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि उसके पैरों की 3-3 उंगलियों का पेट ज़मीन पर न टिक जाए। अज़ीज़ नाज़रीन, तो ये एक मसला था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। शायद कि आप लोगों ने इस मसले को समझ लिया होगा और अपने भाइयों को भी इस मसले से वाकिफ़ करें, उन्हें बताएं, ताकि उन लोगों की नमाज भी ख़राब ना हो और आप भी अपनी नमाज में इस चीज़ की एहतियात बरता करें। ज़रूरी है इस चीज़ पर नज़र की जाए। अज़ीज़ नाज़रीन, आइए अब मैं आप लोगों को बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूं। और वीडियो क्या है, एक बाबा साहब हैं, उन बाबा का ये कहना है कि गाय के गोबर से बच्चे पैदा हो रहे हैं। अजीब मामला है, अजीब इत्तिफ़ाक़ है। कितने लोग बे औलाद हैं। अगर ऐसा मामला होता तो वो लोग गोबर खाना शुरू कर देते और उनके कई कई बच्चे होते, मगर वो लाखों की हज़ारों की दवाइयाँ करते हैं, उसके बावजूद भी बच्चे हासिल नहीं हो रहे हैं, बच्चे पैदा नहीं होते। आइए बाबा साहब की जो है इस क्लिप को आप लोग मुकम्मल समाअत कर लीजिए। उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, गोबर को लेकर के और गाय के मूत को लेकर के आज के दौर में बड़े रिसर्च हो रहे हैं और बड़ी मगजमारियाँ हो रही हैं। कोई तो गाय के मूत को पी रहा है, तो गाय के गोबर को खा रहा है, तो कोई इसके खिलाफ़ है। तो देखिए इन बाबा जी ने किस तरह से दावे किए और एंकर ने कैसी इनकी जो हवा निकाली और किस तरह से जो है इनकी बखिया उधेड़ दी। अपने ही बातों पर शर्मिंदा होने वाले ये बाबा जो है गोबर और मूत के बारे में जवाब नहीं दे पाए। तो लीजिए आप पूरी वीडियो सुनिए, आखिर तक आपको मज़ा आ जाएगा। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। देखिए मैंने कहा, और सिर्फ इतनी बात नहीं है, बांझपन का भी इलाज है ये। तो ये गाय के संदर्भ में आपने कहा, ये बात स्पष्ट है। अब जरा प्रियंका गुप्ता जी ये बताएंगे आपकी कितने बार आपने गोबर से फेशियल किया है, गाय के गोबर से लोगों का? सर, मैंने तो आज तक, जो मेरी इंडस्ट्री है इसमें, मुझे कहीं पे भी पढ़ाया और सिखाया नहीं गया कि गोबर से आप फेशियल कर सकते हो या गोबर से अपनी स्किन को चमका सकते हो। और जैसे कि बाबा जी बता रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इसके ऊपर रिसर्च जरूर करना चाहिए। ये अश्विनी जी, आपका कोई इसमें आप एनलाइटन करेंगे क्या? इस तरीके की कोई बात आपके संज्ञान में कभी आई? हाँ, नहीं, एज अ दिस थिंग साइकोलॉजिस्ट मैं बोलूँगा, अगर इन्होंने कहा है तो इनके पास कोई प्रूफ होगा। हाँ, और वो प्रूफ आप सामने लाइए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लोग जो भी बात करते हैं प्रूफ नहीं। तो अगर आपके पास प्रूफ है, लाइए, लोगों को प्रूफ करके दिखाइए। हमारे शास्त्रों में इसका खूब प्रूफ है। नहीं जी, एक मिनट, मैं शास्त्रों की बात यहाँ नहीं कर रहा, मैं आज के संदर्भ में बात कर रहा हूँ
क्या आपने ऐसा कोशिश करी और आपको रिजल्ट मिला, और मिला तो उसको शख्स उनको भगवान वापस हम लोगों का एक त्योहार आता है जी श्रावणी, सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। श्रावणी कब आती है? आप बताइए ना, मैं आप सुन रहा हूँ आपकी बात हाँ, सारी। श्रावणी में हमारे यहाँ सारा समाज, ब्राह्मण समाज को ये निर्देश है, शास्त्रों में लिखा, श्रावणी जब होती है तो हमारे यहाँ गोबर से स्नान करने की परंपरा है। अभी श्रावणी में जो आई, उस श्रावणी में हमने खुद, हमारे साथ हजारों ब्राह्मण सबने एक साथ, अनिरुद्धाचार्य जी एक सेकंड, उनकी एक सेकंड, आप जो कह रहे हैं ना गोबर का स्नान, कई बार वो किमाच नहीं होती थी जो लोगों के शरीर में लग जाती थी, उसमें नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, कई बार विधान है, हो सकता है श्रावणी में भी नहाते, लेकिन इसका सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, कोई एम्पेरिकल इसके लिए एविडेंसेस हैं क्या? हाँ, पढ़िए आप शास्त्रों को। नहीं, अगर अब ये कह रहे हैं शास्त्रों को नहीं, मैं जब शास्त्रों को आप मानेंगे नहीं, शास्त्र की बात ही कर रहे हैं आज। अरे शास्त्र नए होते नहीं, सब पुराने हैं। देखिए ऐसा, मैं शास्त्र की बात इसलिए नहीं कर रहा, नए थोड़ी होते, कोई हमने थोड़ी लिख दिया शास्त्र। ड्यू रिस्पेक्ट, शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है, परंतु आज के संदर्भ में, आज एक मॉडर्न जमाने में, अरे क्या ये चीज होती है? चलिए इससे आगे निकलते हैं। इसका तो ये तो ठीक है कि आप चेहरे पे कुछ और लगा लेंगे, लेकिन जिनको बच्चे ही नहीं हो रहे हैं वो क्यों आईवीएफ क्लिनिक की तरफ जा रहे हैं? जरा ये देखिए क्या कहा अनिरुद्धाचार्य जी ने, जरा देखिए वो, और उसके बाद इस चर्चा पर लौटते हैं। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके, उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर, वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। अनिरुद्धाचार्य जी, हाँ, आप मैं इस पे बोलूं? आपने ये किस पे एक्सपेरिमेंट किया? खुद पे, दूसरों पे देखा है? आप सुनेंगे आप? हाँ। ऐसा है कि देखिए, आप सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाइए, यदि सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाने के बाद आपको संतान नहीं हो रही है तो आप तो डॉक्टरों से हार गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं हो पाएगा। जब सबसे आप हार गए तो एक एक्सपेरिमेंट कर लेने में क्या बुराई है? आपने रघुवंशम महाकाव्य पढ़ा होगा, महर्षि कालिदास जी ने उसको लिखा है। भगवान राम के जो पूर्वज थे उनका नाम था दिलीप, उनके भी कोई संतान नहीं हो रही थी। तब राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा की, और गौ माता की सेवा से दिलीप के संतान हुई जिनका नाम रघु पड़ा, रघुवंश उनके नाम से आगे चला। यदि राम का वंश गौ माता की सेवा से आगे चला तो हमारा और आपका वंश भी गौ माता की सेवा से चलेगा। तो तब जब नहीं एक सेकंड, जब दशरथ जी को, आज भी है, जब दशरथ जी को यही समस्या सामने आई, हाँ, तो उनको तो भी यज्ञ कराना, पुत्र काम यज्ञ कराना पड़ा, हाँ, तो वो इस विधा से क्यों नहीं हो गया? फिर इस विधा से हुआ। आप समझो, दशरथ जी ने यज्ञ कराया तो यज्ञ में क्या लगता है? यज्ञ किससे संपन्न होता है? भैंस के घी से आहुतियां नहीं होती है ना, बकरी के घी से आहुतियां नहीं होती। जब तक वेद लक्षणा गाय का उसमें घी प्रयोग ना होगा तब तक आपका कोई यज्ञ संपन्न ही नहीं होगा। बिना गाय के ना कोई यज्ञ संपन्न हो सकता है, ना कोई पूजा संपन्न हो सकती है। नहीं, लेकिन एक चीज साइंस ये कहता है कि अगर आपने एक खास तरह की परिस्थितियों में खास एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको खास रिजल्ट मिलेगा। आप उसको दोहरा सकते हैं। मैंने तो इस रोटी को खाई है, जो मैंने बोला है, मैंने तो इस रोटी को खाया है। और हमारे बहुत सारे संत समाज जो जंगलों में रहते हैं आज भी वो लोग ये रोटी खाते हैं, और बहुत होता है। आप प्रयोग कर लीजिए। नहीं, आपके पास कोई प्रयोग है? नहीं, आपके पास कोई प्रयोग है? देखिए, बोलने में हमारे साथ प्रयोग है, इसलिए बोल रहे हैं। प्रयोग ना होता तो बोलते आप देखिए, ऐसा कोई भी चीज हम करते हैं उसके साथ प्रूफ लाते हैं कि भाई ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा एग्जाम्पल है। सिर्फ इतना नहीं, गौमूत्र और गाय के गोबर के संदर्भ में कैंसर के इलाज वाला दावा भी किया जाता रहा है। क्या अनिरुद्धाचार्य जी मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, बैठे, मतलब किसी भी स्टेज का कैंसर तक ठीक हो जाता है। गौ माता के मूत्र में, गौ अर्क में इतनी शक्ति है, यदि शक्ति ना होती तो मेडिकल स्टोरों में गौमूत्र क्यों बिक रहा? कुत्ते का मूत्र बिकता भाई। गौमूत्र बिक रहा है तब तो कोई शक्ति है, दम है, तब ना बिक रहा है, वरना कुत्ते का क्यों नहीं बिक रहा है? नहीं, बिकने वाली हर चीज को आप ये मानते हैं कि वो अपने आप में उसके लिए किसी साक्ष्य या प्रमाण की जरूरत नहीं? तो किसी का नहीं बिक रहा गौ माता। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, बिकने वाली हर चीज के संदर्भ में हमको ये मानना चाहिए कि सब्सटेंटिव होती होगी इसीलिए बिक रही है? ना, नहीं, ऐसा नहीं। डॉक्टर अंशुमान, ये कैंसर में आपने एमबीबीएस किया होगा, आपने स्पेशलाइजेशन किया होगा, उसके बाद आप इतने सालों से कैंसर के पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं, कहीं पर आपने गोमूत्र वाला एक्सपेरिमेंट या गोबर वाला एक्सपेरिमेंट किया है? शुरुआत यहाँ से करें कि हमारा संविधान आर्टिकल 51A सेक्शन H कहता है, सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर। वैज्ञानिक सोच रखना चाहिए। गैर वैज्ञानिक सोच रखना
और उसको प्रत्यक्ष प्रमाण बोलना असंवैधानिक बात है और कानून के खिलाफ है, पहली बात। दूसरी बात, जो कैंसर ठीक होने की बात है, चाहे गोबर गाय का हो, भैंस का हो या किसी का हो, गोबर गोबर होगा। लेबोरेटरी की बात इन्होंने कही है, कैंसर ठीक होने की बात कही है। मैं अभी लाइव या रिकॉर्डेड इसमें चैलेंज करता हूं, मरीज इनका मॉनिटर मैं करूंगा, कैंसर है, जांच कराऊंगा, ठीक करें। जिस दिन मरीज ठीक हो जाएगा, जांच करके मैं चेक करूंगा, मैं आज से डॉक्टरी छोड़ के इनका चेला बन जाऊंगा। नहीं डॉक्टर साहब, एक बात मैं दूसरी आपसे जानना, डॉक्टर चलिए, साहब ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप जाएंगे, संविधान खोलेंगे, देखेंगे प्रीएम्बल के बाद आपको जो ड्यूटीज और आपके जो राइट्स हैं जहां पढ़ाए जाते हैं, वहीं पर आपकी ड्यूटीज में यह है कि आप हिंदुस्तान में साइंटिफिक टेम्परामेंट को, हम सबकी जिम्मेदारी है कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देंगे, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देंगे। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या आप ये बात मानते हैं कि विज्ञान का भी अभी बहुत सारी उन जगहों पर पहुंचना बाकी है जहां शायद हमारे शास्त्र पहले पहुंच चुके हैं? ये बात आप मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल। आप एलोपैथिक दवाइयां खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हमें जरूरत नहीं दवाइयों की। नहीं, आपके आसपास वाले किसी को कभी बीमार हुआ तो आप क्या कहते हैं कि किसको दिखाओ जाकर? हम तो यही कहते हैं, डॉक्टर को दिखा लो। और डॉक्टर इसको मानते नहीं है जो आप कह रहे हैं। ऐसा है, देखिए, आज के 100 साल पहले तो कोई डॉक्टर नहीं था। 10,000 साल पहले सुश्रुत महर्षि, हाँ ना, आखिर आए तो वेद में ही आ गए ना। आप भी वेद में नहीं है, क्यों? बात समझिए, सुश्रुत की बात कर रहे हैं तो वेद में ही थे। अरे भाई, भारत का हर डॉक्टर सुश्रुत और चरक का संतान है। हाँ हाँ, भले हम मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करें, आयुर्वेद प्रैक्टिस करें, वो वैदिक आ गई वैदिक परंपरा की नहीं। लेकिन उन्होंने वैदिक, जब आप वैदिक परंपरा पे आ गए तो मान लीजिए कि साइंस बाद में आया, वेद पहले आया। वेद से विज्ञान हुआ, ना कि विज्ञान से वेद हुआ। पुराने थे वो वैज्ञानिक ही थे, वो वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो चिकित्सा तो वही वैदिक वैज्ञानिक इसको भी बता गए हैं कि गाय के गोबर में शक्ति है। कहाँ पे लिखा हुआ है? किस संहिता में लिखा हुआ है? मैं आपको बता दूंगा, हजार जगह। अरे महाभारत पढ़ लीजिए आप, संहिता बताइए। जो चरक, सुश्रुत, बागभट्ट, इनकी संहिता बताइए, श्लोक बताइए, मैं अभी प्रूफ करता हूं। आपने मेरे को पहले बोला होता ना कि विषय है, मैं लेके आता, आपको दिखा। एक चीज मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं। एक और बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनके पास प्रमाण है, वो रेफरेंस दे देंगे। मैं एक दूसरी बात समझना चाहता हूं। आपको 4 नहीं 10 दे सकता हूं। क्या बिस्किट खाना आपके लिए इतना जहरीला है कि वो विष की किट हो सकता है, या जिसमें कूट कूट कर विष भरा हुआ है? क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी बात कहते हैं। देखिए अभी महाराष्ट्र में 80 बच्चे बीमार पड़े बिस्किट खा के पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस पर नहीं, लेकिन आप देखिए, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं अनिरुद्धाचार्य जी, कह रहा हूं, और उसको एज इट इज वो फॉलो करते हैं। अगर मान लीजिए कहीं उनके सामने ये है कि मेरे कहने से समाज बिस्किट नहीं खाता, तो समाज का बहुत बड़ा भला है बिस्किट नहीं खाने से। जरा देख लीजिए क्या कहा है, खाने से बहुत नुकसान। अनिरुद्धाचार्य जी क्या कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, जरा वो सुन लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इसको लेकर वैज्ञानिक प्रमाण क्या कहते हैं। जी, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विष मतलब जहर की किट, मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो, वो बिस्कुट। और आप लोग चाय और बिस्किट खूब खाते हैं। तो फिर बाकी चीजों के संदर्भ में, क्योंकि ये तो कहा जाता है कि जो पैकेज्ड है वो उतना बढ़िया नहीं है जितना फ्रेश है। आप जब कोई चीज ताजी खाते हैं उतनी बढ़िया नहीं है जिसको आप को भीतर से खूब समझ रहे हैं कि बिस्किट में मैदा चीनी के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन आपको इसमें नहीं, क्या ये विष की तुलना हो सकती है? जहर से तौल सकते हैं आप? भाई बेटा, ये बच्चे को माँ क्या बोलती है? लड्डू खा लेनी हवा आ जाएगा। तो हवा क्या है? कोई याद थोड़ी जाता है। दीवारों के कान होते हैं, तो आपकी दीवारों के कान हैं? तो आपने मुहावरा इस्तेमाल किया। आपने तो मुहावरा इस्तेमाल किया ना, क्योंकि विश हिंदी का वर्ड है एंड बिस इज इंग्लिश। बिस्किट का मतलब बेसिकली है कि मैदा अच्छा नहीं होता, पर वो विष नहीं है। अरे भगवान, नहीं अच्छा होता तो मत खाओ। बात तो वही है, ऐसे कान पकड़ो, ऐसे कान पकड़ो। इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ लेते हैं। आंशिक रूप से अनिरुद्धाचार्य जी से मैं सहमत हूं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। पूर्ण रूप इसको कहते हैं चीप पॉपुलस थियोरी। कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी करो, विष कूट इस टाइप का कुछ करो जिससे आप पॉपुलर हो जाओ। नहीं, पॉपुलर के अलावा आप एक चीज देखिए, बता रहा हूं, आप जब बिस्किट कहते हैं या कुछ लोग उसको बिस्कुट कहते हैं अलग अलग जगहों पर, जब आप वो कहेंगे तो आपको ये सीख दिमाग में आएगी कि ये विष इसके साथ जोड़ा था बिल्कुल अनिरुद्धाचार्य जी ने, और आप उसको खाने से शायद बचेंगे। बिल्कुल सही है ना। लेकिन अगर ये ना कह के अनिरुद्धाचार्य जी आप